हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमाइज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्रिएट करके उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए हम कैसे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है एपीआई राउट्स। एपीआई राउट्स बेसिकली आपका बैकएंड का पार्ट होता है, ये फ्रंट एंड का पार्ट नहीं होता। एपीआई राउट्स में आप सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हो, आपने डेटाबेस से इंटीग्रेशन करनी है, आपने एपीआई क्रिएशन करनी है, एपीआई क्रिएट करनी है, कोई भी आपने सर्वर साइड लॉजिक आपने लिखनी है, वो सारा काम आप कहाँ पे कर सकते हो, एपीआई राउट्स के अंदर कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेक्स्ट.जेएस आपका रिएक्ट.जेएस का फ्रेमवर्क तो है, लेकिन नेक्स्ट.जेएस आपका एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसकी कैटेगरी क्या है? इसकी कैटेगरी ये है कि ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसमें आप फ्रंट एंड का काम भी कर सकते हो और इसमें आप बैक एंड का काम भी कर सकते हो। तो अभी तक तो हमने जितना काम देखा था वो मोस्टली क्या था, फ्रंट एंड का था, लेकिन अब हम बैक एंड का काम भी स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एपीआई क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम 3-4 वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में। आने वाली वीडियोस में भी हम एपीआई राउट से रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद फिर हम डेटाबेस इंटीग्रेशन भी देखेंगे, हम ऑथेंटिकेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो आने वाली कुछ वीडियोस हमारी बैकएंड से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम सर्वर साइड लॉजिक को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं सारी फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। आपने एपीआई राउट्स की फाइल बनानी कहाँ होती है, सबसे पहले तो इसको देख लो। एसआरसी फोल्डर के अंदर अगर आपके पास ऐप का फोल्डर है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट कहाँ पे काम करोगे, एसआरसी फोल्डर में करोगे। अगर आपके पास ऐप का फोल्डर है तो आपने क्या करना है, इस ऐप वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आकर आपने एक फोल्डर बनाना है एपीआई के नाम से। ठीक है, ठीक है, एपीआई के नाम से बना लिया। अब इसके अंदर आपने अपना राउट बताना है। ठीक है, कि आपकी एपीआई का राउट क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एपीआई का राउट होगा माई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई, तो मेरा राउट किस नाम से बन जाएगा, माई के नाम से बन जाएगा। अब इसके अंदर मैंने फाइल बनानी है, किस नाम से बनाऊंगा, page.js के नाम से नहीं, इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा route.js के नाम से। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे route.js के नाम से एक फाइल बना ली। यहाँ क्या हो चुका है, मेरा एपीआई राउट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इस फाइल के अंदर मैं कोई भी सर्वर साइड लॉजिक लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं डेटाबेस इंटीग्रेशन करवाना चाहूँ, यहाँ पर मैं एपीआई क्रिएशन करना चाहूँ, यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन करना चाहूँ, कोई भी सर्वर साइड लॉजिक लिखना चाहूँ, कोई भी बैकएंड की लॉजिक लिखना चाहूँ, वो मैं इजीली इस फाइल के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट लिखूंगा, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा एसिंक, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन का कीवर्ड सबसे पहले तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं गेट। ठीक है, गेट क्या होता है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि आपके पास एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। जैसे गेट मेथड होता है कि आप कोई डेटा गेट करना चाहते हो। ठीक है, पोस्ट मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है एपीआई से रिलेटेड। आने वाली वीडियोस में भी हम इन पर बात करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक गेट एपीआई मेथड मैंने यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर यहाँ पे आगे एक पैरामीटर पास करवा दूंगा रिक्वेस्ट के नाम से, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा ली। ये मेरा यहाँ पे एक गेट मेथड बन चुका है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, मैं सिंपल ये बोलूंगा कि भाई ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये न्यू रिस्पॉन्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ हेलो एपीआई राउट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा। कब रिटर्न करवाएगा, जब कोई भी इस राउट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद npm run dev की कमांड क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड यहाँ पे रन कर दी जाएगी और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक लिंक, जिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैंने किस नाम से राउट बनाया था, माई के नाम से एपीआई राउट बनाया था। ठीक है, लेकिन माई से पहले भी क्या है, एक राउट बना हुआ है एपीआई के नाम से। ठीक है, तो पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एपीआई को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा API/माई लिख दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एपीआई राउट। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना एक गेट मेथड बना लिया है, जो क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, हेलो एपीआई राउट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैंने किस नाम से मेथड बनाया था, गेट नाम से, यानी कि ये HTTP का कौन सा मेथड है, गेट मेथड है, जो आपको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स ला कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं काम ये करता हूं कि मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गेट का एक गेट के नाम से एक और यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर भी एक पैरामीटर हम यहाँ पे पास करवा देंगे रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है,
एरो के बाद मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा। ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया है गेट रिक्वेस्ट मेथड का। इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो नेक्स्ट रिस्पॉन्स कहाँ से इंपोर्ट हो चुका है, नेक्स्ट स्लैश सर्वर से, यानी कि ये क्या है, सर्वर साइड का पार्ट है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट रिस्पॉन्स को क्या करा, यहाँ से इंपोर्ट करा दिया, और यहाँ पे आगे मैं यूज करूंगा डॉट जेसन। अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दिया था। जो रिस्पॉन्स क्या था, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में था। लेकिन अगर मैं जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फरजीन। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और की वैल्यू पेयर दे देता हूँ एज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, डिपार्टमेंट दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा CS। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आपको मिल चुका है, नेम, फरजीन, एज, 23, डिपार्टमेंट, CS। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक API राउट बना सकते हो और अपने API के मेथड्स को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ये आपका बैकएंड का पार्ट होता है, ये आपका फ्रंट एंड का पार्ट नहीं होता। ये चीज याद रखना, यहाँ पे आप जो भी लॉजिक लिख रहे हो ये आपकी बैकएंड लॉजिक है, ये आपकी सर्वर साइड लॉजिक है, ये फ्रंट एंड की कोई भी लॉजिक नहीं है। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली थी। नेक्स्ट वीडियो से हम API राउट से रिलेटेड सारे एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम API से रिलेटेड सारी चीजें कवर करेंगे। इसके साथ साथ डेटाबेस से कैसे इंटीग्रेशन करनी है, डेटाबेस की कैसे लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो, कैसे उसको फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हो, सब कुछ कवर करने वाले हैं। आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। जितनी भी सर्वर साइड लॉजिक्स होती हैं सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। API क्रिएशन हो गई, डेटाबेस इंटीग्रेशन हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गई, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ जाए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।